ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे धमधा की, जहां पुलिस की गश्त के बाद भी शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। साथ ही बात करेंगे विदिशा की, जहां जन्माष्टमी के भव्य चल समारोह में कई सांसद और विधायक शामिल हुए। इसके साथ ही चर्चा करेंगे होशंगाबाद की, जहां लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर परासिया में देश की आज़ादी के पहले आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित मुकदम और पटेल सरकार जिले में एक बार फिर बनने जा रही है। हालांकि संविधान लागू होने के बाद पहले के सभी कानून रद्द कर दिए गए, लेकिन अब फिर से आदिवासी मुकदम सरकार बनाकर अपने मामलों की सुनवाई खुद कर रहे हैं और फैसला भी सुना रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिले में कई ग्रामों में मुकदम सरकारों का गठन हो गया है। जिला प्रशासन को पता ही नहीं है कि ये मामला कोयलांचल के नहरिया में तब उजागर हुआ जब कोयला खदान में काम करने वाले ठेका मजदूर को मिलने वाली मजदूरी को लेकर मुकदम सरकार ने हल्ला बोल दिया। पिछले 17 दिनों से नहरिया में आंदोलन चल रहा है और अब हालत ये है कि नहरिया खदान बंद करने की नौबत आ गई है। आज ग्राम नहरिया में मुकदम सरकार पटेल सरकार का महा अदालत लगाया गया था, जिसमें जो कामगारों की जो मांग थी, जैसे हाइपर कमेटी के तहत जो वेतन शुल्क तय किया गया है, जिसमें 1242, 1274, 1305, 1337 के आधार पे इनको जो दैनिक मानदेय देना था, वो आज तक जो WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उसने आज तक नहीं दिया। इसी को लेकर कामगार भाई साथियों ने ग्राम सभा को अपना प्रतिवेदन दिया और ग्राम सभा ने उसके माध्यम से कामगारों की बात को सुना और कामगारों की बात को सुनकर जब ये लेटर, ये दस्तावेज निकाला तो पता चला कि जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है ये कामगारों के हक को मारने का काम कर रहा है। और साथियों, आज आपको मैं बतलाना चाहता हूं, संविधान भी हमको कहता है कि आप अगर जितना आप मजदूरी कर रहे हो, जितना आपने श्रम किया, उसके आधार पे आपको वेतन मिलना चाहिए। पर यहाँ का जो कोल जो है WCL आन के मजदूरों के हक को मार के खा रहा है। और आज हमने जब देखा कि हमने कई बार भी ग्राम सभा के माध्यम से इनको आदेश जारी किया और ये कहा कि आप ग्राम सभा में उपस्थित होगा, ग्राम सभा पे अपना पक्ष रखें, किंतु जो WCL के लोग हैं उन्होंने हमको आवेदन थपना दिया कि आप हुजूर हमें 1 सप्ताह 1 महीना का समय दीजिए, आप 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम 1 सप्ताह के अंदर आपका गोदीनामा पत्र और मजदूरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके बाद हमने 2 बार इनको ग्राम सभा के माध्यम से आदेश जारी किया, ग्राम सभा के माध्यम से आदेश जारी किया। जारी करने के बाद भी आज तक हमें, जैसा दादा ने बतलाया कि आज तक हमें गोदीनामा पत्र नहीं मिला। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब भी किसी क्षेत्र में या किसी आदिवासी क्षेत्रों में या आदिवासी गांव में अगर कोई कंपनी लगाई जाती है तो उसके साथ गांव के लोगों के साथ अनुबंध किया जाता है, गोदीनामा किया जाता है। उसमें बोला जाता है कि अगर हम आपकी जमीन से आपका कोयला निकाल के लेके जा रहे हैं, हम आपके जमीन से आपका हरा सोना निकाल के जा रहे हैं, तो उसके साथ आपके लिए सामाजिक सुधार के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए, रोजगार के साधन हम अवेलेबल कराएंगे। पर आज तक जब से यहाँ पर WCL कोल लिमिटेड लगा हुआ है, आज तक ना शिक्षा को लेकर कोई काम किया गया है, ना स्वास्थ्य को लेकर कोई काम किया गया है, ना ही रोजगार को लेकर कोई काम किया। आज तक ऐसा कोई काम नहीं दिखा कि इन लोगों ने करके दिखाया हो। उसके साथ साथ जो कामगार भाई है, जो दिन रात अपना पसीना बहाकर मजदूरी करते हैं, दिन रात अपना खून जलाते हैं और उनका हक को मारने का काम यहाँ के ठेकेदार, यहाँ का मैनेजर, यहाँ का सवेरिया मैनेजर, यहाँ का GM खाने का काम कर रहा है। और आज आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, और आज जितने भी जो WCL के जो प्राधिकरण है, चाहे ठेकेदार हो, मैनेजर हो, सवेरिया हो, इनकी जांच पड़ताल होना चाहिए। क्योंकि हमने जानकारी लगाया है कि जो ठेकेदार है, जो मजदूरों का हक मारकर छिंदवाड़ा में 10 मंजिला बिल्डिंग बना के बैठा है, तो ऐसे लोगों का इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और आज ग्राम सभा सार्वजनिक और सामुदायिक रूप से मुकदम सरकार पटेल सरकार के माध्यम से आज यह निर्णय लेगी कि जिन्होंने मजदूरों के हक को मारा है उनके खिलाफ अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट या अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार मजदूरों के साथ, लगातार हमने देखा, जहां की भी बात करें, लगातार मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। और हम ग्राम सभा के लोग मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के साथ लड़ने वाले लोग हैं, मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। इन्हीं शब्दों के साथ जोहार, जय पुरखा, जय आदिवासी। मेरा नाम है धन्नू दुर्बे, ग्राम सभा नहरिया का मुकद्दम जी। और हमारी मांग है WCL से जो ठेका मजदूर कामगार का साथी है, उन कामगारों का शोषण किया जा रहा है। प्रशासनिक जो यहाँ पे गवर्नमेंट रेट तय किया गया है, कोल मंत्रालय के द्वारा HPC जो रेट तय किया गया है, उसके विरुद्ध, उसका उल्लंघन करते हुए कामगार मजदूरों का जो मानदेय राशि तय की गई है 1100 से लगा करके 1300 तक की, जो कि यहाँ पे आज 500 साढ़े 500 दिया जा रहा है। उसके संबंध में ठेका कामगारों के द्वारा ग्राम सभा मुकद्दम के सरकार के हमारी स्थानीय विधि के तहत इन कामगारों का काम बंद कर दिया गया है। और हमारा WCL से ये मांग है, कोल मंत्रालय से ये मांग है कि हमारी जो मांग है वो HPC रेट से हमको मानदेय राशि दे दी जाए, बायोमेट्रिक हाजिरी की जाए,
जो सुरक्षा का जो भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है और मेडिकल सुविधा है, इनसे वंचित किया जा रहा है, जो कि सरासर असंवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें हम शासन प्रशासन से, कोल मंत्रालय से कहना चाहते हैं कि कामगारों की जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान करें और किसी भी प्रकार का शोषण ना करें, असंवैधानिक कार्य ना करें। नहीं तो हम अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे और ग्राम सभा जुर्माना ठोकेगी। हम जुडिशियल कार्रवाई करेंगे, नॉन जुडिशियल व्यवस्था के तहत जुडिशियल कार्रवाई करेंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया अभी? प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आया था। उन्होंने पहले हमको आश्वासन दिया कि आपका जो गोदीनामा पत्र है, आपका अनुबंध पत्र है, उनका हमने उनसे मांग किया तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जो कि हमने राइटिंग में लिया। लेकिन उन्होंने अनुबंध पत्र यहाँ पे अवेलेबल करवाया ना ही। दूसरी बार फिर बोला 1 सप्ताह होने के बाद हमने दूसरी 8वां दिन में कहा, फिर उन्होंने 1 सप्ताह का मांगा, जो कि लिखित में उन्होंने हमको दिया सवेरिया के द्वारा, जो कि आज दिनांक तक हमें अनुबंध पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कि सीधा सीधा ग्राम सभा का प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो किसी भी तरह से अगर असंवैधानिक प्रतिक्रिया तो हम करेंगे नहीं। हम संवैधानिक आधार पर लड़ने वाले लोग हैं, हम ग्राम सभा के तहत लड़ने वाले लोग हैं, नॉन जुडिशियल व्यवस्था के तहत लड़ने वाले लोग हैं। हमारी आगामी ये है कि हमारा जीएम ऑफिस कार्यालय में जाकर के ग्राम सभा लगाया जाएगा। वहाँ पे भी समाधान नहीं होता तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शरण जुडिशियल व्यवस्था के तहत जा सकते हैं। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर धमधा से जो सोमवार रात एक बोरेवल व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई। घटना से पुलिस के कस्बे में रात्रि गश्त के दावों की पोल खुल गई है। इस वारदात के बाद ये सवाल उठ रहा है कि अगर पुलिस रोजाना रात्रि गश्त कर रही है तो आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं और आखिर कैसे धमधा थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यादव बोरेवल दुकान में 9,000 रुपए की चोरी हो गई। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े किसानों के साथ लूट करके भाग जा रहे हैं। वहीं रात के समय लोगों के घरों में चोरी करने के बाद अब वाहनों पर भी अपना निशाना बना रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों की वारदात से नगर में भय का वातावरण बना हुआ है। बीती रात मनीष राठौर के घर के पीछे वाली गली में रखी हुई अपनी स्कूटी का कोई अज्ञात चोर उसे चुरा ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। अज्ञात चोर किस प्रकार से स्कूटी चोरी करके ले जा रहा है वही सिवनी मालवा में दिखा। राठौर बिल्डिंग मटेरियल के सामने से अज्ञात बच्चों द्वारा लोहे की चोरी का पूरा सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हुआ है। होशंगाबाद के सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यादव समाज शमशाबाद द्वारा भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें प्रभारी मंत्री लखन पटेल, विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, सांसद लता बानखेड़े, मनोज यादव, गौरी यादव सहित कई बड़े नेता चल समारोह में शामिल हुए। इस भव्य चल समारोह का लैटरी जोड़ नरजोतगढ़ से प्रारंभ हुआ, साथ ही साथ मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण सहित द्वारकाधीश मंदिर पहुंचा। चल समारोह में हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग नाचते गाते चल रहे थे। वहीं लैंगी नृत्य, वृंदावन की रासलीला, ऊंट घोड़े और हाथियों से चल समारोह निकाला गया। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की जन्म जयंती पर मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें उन्होंने जो गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया है, जो कर्म को प्रधानता देने की बात उन्होंने जो कही है, और ऐसे व्यक्ति जिनको किसी तरह से जो संशय में है, जो दिक्कत में है, जो परेशानी में है, उनको यदि जिस तरह से अर्जुन के संशय को उन्होंने दूर किया था, उसी तरह हम सामान्य व्यक्ति भी यदि उनकी शरण में जाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, उनको नतमस्तक करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमको भी एक दिशा मिलती है और हम सब अपने उस संशय को दूर करके और फिर से पुनः अपने कर्म में लग जाते हैं। तो मैं लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सब कर्म प्रधान बने, कर्म करते जाएं और फल की इच्छा ना करें। भगवान अपने आप आपको सब कुछ देता है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।